कहानी का शीर्षक अनकही मोहब्बत। गांव की गलियों में सुबह की पहली किरणें बिखर चुकी थीं। हर तरफ हरियाली और शांति थी। इसी गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहती थी सिया, एक खूबसूरत और संस्कारी बहू जिसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। उसके पति राहुल शहर में नौकरी करते थे और महीने में एक बार ही घर आ पाते थे। सिया अपने सास ससुर की सेवा और घर के कामों में दिन भर व्यस्त रहती थी। उसी घर में रहता था राहुल का छोटा भाई करण, जो अभी कॉलेज में पढ़ता था। करण स्मार्ट था, पढ़ाई में होशियार और थोड़ा शरारती भी। सिया और करण के बीच शुरुआत में सिर्फ हंसी मजाक और नोकझोंक का रिश्ता था, लेकिन वक्त के साथ वो रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। पहला एहसास एक दिन करण बारिश में भीगता हुआ घर आया। सिया ने उसे डांटते हुए कहा, इतनी बारिश में क्या जरूरत थी बाहर जाने की, बीमार पड़ जाओगे। करण मुस्कुराया, तो भाभी आप ही तो हैं जो मेरी देखभाल करेगी। सिया ने गीले बालों वाले करण को तौलिया थमाया और चाय बनाने चली गई। करण चुपचाप उसे देखता रहा। उसी दिन पहली बार उसके दिल में सिया के लिए कुछ खास सा महसूस हुआ। वो एहसास कुछ अलग था, मोहब्बत जैसा, लेकिन कह नहीं सकता था। दिल की उलझन समय बीतता गया। करण और सिया की बातें अब सिर्फ मजाक तक सीमित नहीं रहीं। दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगे। जब सिया को सिर दर्द होता, करण चुपचाप तुलसी की चाय बना देता। जब करण थक कर आता, सिया उसके लिए उसके मनपसंद पकवान बनाती। एक रात करण छत पर अकेला बैठा था। सिया वहां आए और पूछा, क्या हुआ, इतनी चुपचाप क्यों हो? करण ने बिना देखे जवाब दिया, भाभी, कभी कभी दिल में ऐसे सवाल उठते हैं जिनके जवाब न दिल देना चाहता है न दिमाग। सिया ने उसकी ओर देखा, और अगर वो सवाल मोहब्बत से जुड़े हों तो? करण चौंक गया। क्या सिया ने उसका दिल पढ़ लिया था? कांपते लम्हे, त्योहार का मौसम था, घर में रौनक थी। राहुल भी कुछ दिनों के लिए गांव आया था। सिया ने खुद को पूरी तरह अपने पति के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन करण का चेहरा उदास रहने लगा। राहुल ने करण से पूछा, क्या बात है भाई, तू इन दिनों गुमसुम क्यों रहता है? करण ने हंसते हुए टाल दिया, कुछ नहीं भैया, बस पढ़ाई का प्रेशर है। रात को जब सब सो चुके थे, करण बरामदे में बैठा था। सिया वहां आई। उसकी आंखों में सवाल थे। तुम मुझसे दूर क्यों हो गए हो? सिया ने पूछा। करण ने धीरे से कहा, क्योंकि पास आने से डर लगता है, कहीं मोहब्बत की हदें न टूट जाएं। सिया चुप थी। उसने करण का हाथ थामा, लेकिन फिर खुद को पीछे खींच लिया। हम जो सोचते हैं वो हमेशा सही नहीं होता, लेकिन हम जो करते हैं उसका असर सब पर होता है। मन का तूफान। राहुल के जाने के बाद करण और सिया के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई, मगर अब वो पहले जैसी नहीं रही। हर बात में एक संकोच, एक दूरी और एक अनकहा दर्द था। दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करने की कोशिश करते, लेकिन दिल के जज्बात काबू में नहीं आते। एक रात जब बिजली चली गई, करण ने मोमबत्ती जलाई और सिया के पास बैठ गया। क्या तुमने कभी मुझे उस नज़र से देखा है जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ? करण ने पूछा। सिया की आंखों में आंसू आ गए। देखा है करण, लेकिन सोचकर ही डर लग गया था। तुम्हारा और मेरा रिश्ता जो है वो दुनिया की नज़रों में पाक है, लेकिन अगर हम उस रिश्ते की सीमाएं तोड़ दें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फैसले की घड़ी। करण को शहर जाना था, पढ़ाई पूरी करने। जाने से पहले वो सिया से मिला। भाभी, मैं जा रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि जो दिल में है उसे वही दबा दूं। सिया ने उसकी ओर देखा, शायद यही सही होगा, लेकिन याद रखना, कुछ मोहब्बतें अधूरी होकर भी पूरी होती हैं। करण मुस्कुराया, और कुछ रिश्ते दूर रहकर भी दिल के सबसे करीब होते हैं। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू पाया, मोहब्बत को कुर्बानी का नाम दिया और अपने रास्ते अलग कर लिए। समापन। वक्त बीतता गया। करण शहर में कामयाब हो गया और सिया अपने परिवार में खुश रहने लगी। दोनों ने कभी एक दूसरे से संपर्क नहीं किया, लेकिन दिल में उसे एक अधूरी मोहब्बत की याद हमेशा ताज़ा रही। कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे खूबसूरत होती हैं, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं हो सकती।